गिरफ्तार कर लिया, आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया, आदिवासी समाज के नेता को गिरफ्तार कर लिया। चेतर वसावा हमारे छोटे भाई जैसा है। आम आदमी पार्टी हमारा एक परिवार है और चेतर वसावा हमारा छोटा भाई है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात मुझे इस बात से हुई कि चेतर वसावा की धर्मपत्नी को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, शकुंतला बेन को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। शकुंतला बेन चेतर वसावा की धर्मपत्नी है, लेकिन वो हमारे समाज की बहू है। इन्होंने हमारे समाज की बहू को भी गिरफ्तार कर लिया। ये पूरे आदिवासी समाज के लिए अपमान की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस अपमान का बदला लोगे कि नहीं लोगे? पुराने जमाने में हमने देखा डाकू हुआ करते थे, उन डाकुओं का भी ईमान धर्म होता था। किसी गांव में डाका मारने जाते थे, उस गांव की बहू बेटियों को नहीं छेड़ते थे। ये बीजेपी वाले तो डाकुओं से भी बदतर हैं। इन्होंने हमारी बहू को भी गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। चुप तो नहीं बैठोगे? बदला लेना है। चेतर वसावा आदिवासी समाज का एक उभरता हुआ युवा नेता है। बीजेपी उसको कुचलना चाहती है। बीजेपी पूरे आदिवासी समाज को संदेश देना चाहती है कि अगर किसी युवा ने आंख उठा के देखी, अगर किसी युवा ने दोबारा उठा के देखा, तो उसको भी हम कुचल देंगे। इस बार हमें चुप नहीं बैठना। अगर हम चुप बैठ गए तो बीजेपी के हौसले बुलंद हो जाएंगे। बीजेपी को डर लगता है कि अगर चेतर वसावा आगे बढ़ गया तो ये आदिवासियों के हक की बात करने लगेगा, आदिवासियों को हक दिलाना चालू करेगा। ये लड़ाई चेतर वसावा की लड़ाई नहीं है, ये आपकी इज्जत की लड़ाई है, आपके मान स्वाभिमान की लड़ाई है, पूरे आदिवासी समाज के मान सम्मान की लड़ाई है। अगर आज आप चुप रहे, अगर आज आप चुप रहे, अगर आज आप बैठे रहे, तो ये बीजेपी वालों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। कल अगर कोई भी युवा आदिवासी समाज से खड़ा होगा तो उसको कुचल दिया जाएगा। हमें चुप नहीं रहना, उठो, खड़े हो जाओ सब लोग। और आज हम लोगों को ये बीजेपी को संदेश देना है कि अब इनके अत्याचार नहीं चलेगा, अब इनका अपमान नहीं चलेगा। ये अपमान हम सहने वाले नहीं है दोस्तों, आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद हम जल्दी से जल्दी कोशिश करके चेतर भाई को भी बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने षड्यंत्र रच के चेतर भाई को लोकसभा चुनाव के पहले बाहर नहीं आने दिया, तो उनको जिताने की आपकी जिम्मेदारी है। चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ोगे? चेतर भाई की फोटो लेके घर घर जाना पड़ेगा, लड़ोगे? बीजेपी की यहां से जमानत जब्त होनी चाहिए, लड़ोगे? ये चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। ये चुनाव आप चेतर भाई के लिए नहीं लड़ रहे, ये आप अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने समाज के भविष्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो चाहे वो जेल में रहे, चाहे वो बाहर रहे, हमें चेतर भाई को दिल्ली में लोकसभा में भेजना है। अभी चेतर भाई की आवाज यहां से गूंजती है, अब चेतर भाई की आवाज दिल्ली से पूरे देश के अंदर गूंजेगी दोस्तों।
कल हम जाएंगे चेतर भाई से मिलने के लिए और मैं पूरी उम्मीद करता हूं वो जल्द से जल्द बाहर आएंगे। और बीजेपी के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है, गीता में भी लिखा है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। लास्ट में मैं एक नारा बोलूंगा, एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जेल के ताले टूटेंगे, आप बोलना चेतर वसावा छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले